अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरे चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस, एक घड़ी का एसी जो कि एरर दे रहा था और कंफर्म नहीं हो रहा कि उसका कंप्रेसर ख़राब है या पीसी बोर्ड ख़राब है। इन्वर्टर एसी है तो उसका कंप्रेसर हम कलम मीटर से चेक करेंगे और देखेंगे कि जो इन्वर्टर का एसी है उनका कंप्रेसर किस तरह टेस्ट किया जा सकता है। कलम मीटर को हमने ओम पे रख लिया है और अब हम चेक करेंगे कि जो इन्वर्टर कंप्रेसर है उनको कलम मीटर के साथ किस तरह टेस्ट किया जाता है। आप देख सकते हैं ये कंप्रेसर की थिम्बल्स वगैरह हमने उतारी हुई हैं। ग्री कंपनी का ये एसी है, आपको दिखा भी देता हूँ। ये ग्री कंपनी का एसी है, इन्वर्टर एसी है। आप देख सकते हैं R410 इन्वर्टर लिखा हुआ है। तो कंप्रेसर के ऊपर जो थिम्बल लगी होती है वो हमने उतार दी हैं और कलम मीटर से हम टेस्ट करेंगे कि किस तरह हम ये इन्वर्टर कंप्रेसर जो आए हुए हैं इनको हम किस तरह टेस्ट कर सकते हैं। गाइस, आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोग को अपनी शॉप दिखा देता हूँ। हमारी शॉप का नाम जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट सेंटर एंड रिपेयरिंग वर्कशॉप है। हमारे साथ पाकिस्तान मोबाइल हैं जो कि रेलवे रोड पे लाला मूसा में है, चौक नंबर 2 में पाकिस्तान में। और ये लाला मूसा जो है पाकिस्तान में, वो गुजरात और खारियाँ के मिडल में आता है। तो इसके नज़दीक आपका कोई भी काम हो एसी से रिलेटेड, फ्रिज से रिलेटेड, या आपको नया एसी चाहिए हो या एसी फिटिंग करवाना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे नंबर आपको नज़र आ रहे हैं बोर्ड पे। और इसके अलावा आपको कोई हेल्प चाहिए हो किसी भी सिलसिले में, फिर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हर किस्म की हेल्प होगी। तो कोई भी आपका एसी हो, 3 फेस हो, छोटे हों, सिंगल फेस हो, किसी किस्म के भी एसी फ्रिज कोई भी काम हो, आप उसके लिए हमें लाला मूसा के नज़दीक एरियो में कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको स्पेयर पार्ट चाहिए हो फ्रिज एसी से रिलेटेड, वो भी आपको हमारे पास हर किस्म का स्पेयर पार्ट भी मिल जाएगा। और काफ़ी कम प्राइस में हम लोग सेल करते हैं, होलसेल की प्राइस में हम लोग सेल कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो, एसी फिटिंग से लेकर ड्रिल, स्क्रू, स्पाइनर, हर सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। जो कुछ आपको चाहिए हो वो मिल जाएगा। ये आप देख भी सकते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ आप लोग को चाहिए हो वो भी मिल जाएगी, रियायत कम प्राइस में मिल जाएगी। इसके अलावा काफ़ी सारा स्पेयर पार्ट हमारे पास मौजूद है, सारा मैं आप लोग को दिखा देता हूँ वीडियो में। तो ये सब कुछ आप लोग को कम प्राइस में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी काम हो आपका एसी से रिलेटेड, फ्रिज से रिलेटेड, बड़े एसीयों से रिलेटेड, कोई प्लांट हो आपके पास लगा हुआ उससे रिलेटेड, तो सब कुछ किसी भी काम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। इवन कि आप अगर खुद टेक्नीशियन हैं तो आप किसी भी सिलसिले में, किसी मसले में हैं तो उस सिलसिले में भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग की हेल्प की जाएगी। अंदर से भी मैं आप लोग को थोड़ा दिखा देता हूँ। यूज़ कंप्रेसर वगैरह, गैस के सिलेंडर, कॉपर पाइप, सिल्वर पाइप, सब कुछ आप लोग को हमारे पास मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। जी तो गाइस, ये आप देख सकते हैं मीटर को मैंने ओम पे रखा हुआ है और ये 3 कंप्रेसर की जो थिम्बल हैं बारी बारी 2-2 को आपस में टेस्ट करेंगे। ये 2 को पहले लगा लेंगे और देखेंगे कि कितनी रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं 2 पॉइंटों को हमने अपनी वायर लगाई हुई है, मीटर की जो वायर हैं, और ये रेजिस्टेंस शो हो रही है वो 1.1, 1.0 शो हो रही है। अब थिम्बल चेंज करेंगे और दूसरी 2 में आपस में देखेंगे। एक थिम्बल हमने चेंज की और फिर देखते हैं हमारी रेजिस्टेंस जो है वो क्या आती है। अब देख सकते हैं फिर रेजिस्टेंस 1.1 आ रही है। और अब गाइस वायर हिल रही है, तो हिलनी नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस जो है 1.1 आ रही है। ये वायर हिलने से पॉइंट ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो अब एक जो पॉइंट रह गया है इसको लगाएंगे और फिर टेस्ट करेंगे। यानी तीनों पॉइंटों को आपस में बारी बारी चेक करना होता है। तो तीसरे पॉइंट को हम चेक कर रहे हैं, ये भी 1.1 आ रही है। इसका मतलब डिस्टेंस तीनों पॉइंटों की सेम है। और इन्वर्टर कंप्रेसर में तीनों कंप्रेसर की डिस्टेंस जो है वो सेम आनी चाहिए। अब हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारा कंप्रेसर कोई ग्राउंड तो नहीं है। तो कंप्रेसर को हम अब कंटिन्यूटी पे कर लेंगे, जहाँ पे बेल बजती है कंप्रेसर की, ये हम इसको चेंज करेंगे, कंटिन्यूटी पे कर लेंगे जहाँ पे बेल ऑन होती है। तो अब एक जो
हमारी वायर है मीटर की वो पाइप के साथ लगाई हुई है और एक कंप्रेसर की थिम्बल के साथ लगाई है, कोई बेल नहीं बजी। अब दूसरी के साथ लगा के चेक कर रहे हैं, फिर भी कोई बेल नहीं आ रही मीटर में। अब तीसरी के साथ लगाएंगे तो यानी हमारा फिर भी कोई बेल नहीं बजी, यानी हमारा कंप्रेसर जो है वो ग्राउंड नहीं है, कंप्रेसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह गाइस मीटर के साथ हमने इन्वर्टर कंप्रेसर को चेक कर लिया है, क्लम मीटर के साथ बिल्कुल सही बता रहा है। 2 टेस्ट हमने परफॉर्म किए हैं, एक ग्राउंड टेस्ट परफॉर्म किया है, एक रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म किया है। तो ये 2 टेस्ट पहले परफॉर्म करने होते हैं, ये बिल्कुल सही हैं। तीसरा टेस्ट होता है इलेक्ट्रिक टेस्ट, जो हम नॉर्मल 3 फेस एसीओं में और जो नॉर्मल हमारे यूनिट आ रहे हैं, इन्वर्टर नहीं सादे जो एसी आ रहे हैं, उनके कंप्रेसर को सिंगल फेस को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम पीसी बोर्ड के थ्रू ही इलेक्ट्रिक टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें आपको मुकम्मल आप देख सकते हैं, ये जो आपको वीडियो में थोड़ा बहुत नज़र भी आ रहा है, तो मुकम्मल आपको पीसी बोर्ड के थ्रू इलेक्ट्रिक टेस्ट भी करके दिखाएंगे कि किस तरह हम किसी और यूनिट के कंप्रेसर को किसी और पीसी बोर्ड के साथ टेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर किया करें, और जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।